वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने वाले हो जाए सावधान, लगेगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए सख्त निर्देश। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत खुले में कचरा जलाने वालों पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली में वायु प्रदूषण के हर छोटे बड़े स्रोत पर नियंत्रण के लिए हम निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पर्यावरण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपन बर्निंग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। मोहल्ला क्लिनिक का बनेंगे नाइट शेल्टर, बदलाव करने में प्रत्येक पर आएगा 10 लाख का खर्च। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उन्हें नाइट शेल्टर में तब्दील किया जाएगा। सरकार ने हेल्थ व फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया है कि मोहल्ला क्लिनिकों का राइट दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को ट्रांसफर किया जाए, ताकि क्लिनिकों की फिजिबिलिटी स्टडी के बाद उन्हें नाइट शेल्टर में तब्दील किया जा सके और कड़ाके ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेघर को आश्रय मिल सके। सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों को नाइट शेल्टर में तब्दील करने पर होने वाले खर्च का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा है। सुबह की असेंबली क्लास के अंदर ही कराने का आदेश। डीओई ने सभी स्कूलों के लिए विंटर रेडीनेस प्लान जारी किया। राजधानी में शीतलहर, घने कोहरे और बर्फीली हवा के सीजन को देखते हुए दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी स्कूलों के लिए विंटर रेडीनेस प्लान जारी किया है। इस प्लान में सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वह स्टूडेंट्स को मिड डे मील में गर्म खाना दे, इसके साथ ही पीने के लिए हल्का गर्म पानी दे, टूटे दरवाजे और खिड़कियों को ठीक करवाए, सुबह की असेंबली अंदर करे, स्टूडेंट्स के ड्रेस कोड पर नजर रखे और सिक्योरिटी गार्ड को हीटर भी दे। स्कूलों को कहा गया है कि वे स्कूल के सभी स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को तुरंत बताएं कि स्कूलों में सर्दियों को लेकर निर्देश जारी हो गए हैं, सभी इसका पालन भी करें। टेंडर के लिए अब डीडीए अपनाएगा स्विच चैलेंज मेथड, सिंगल बिडर की वजह से अब रद्द नहीं होगा टेंडर। टेंडरिंग के लिए अब डीडीए स्विच चैलेंज मेथड को अपनाएगा। इससे सिंगल बिडर की वजह से टेंडर को रद्द नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से टेंडर प्रक्रिया में देरी नहीं होगी और काम समय पर हो सकेंगे। सरकारी तंत्र को अक्सर इस समस्या झेलनी पड़ती है कि टेंडर के दौरान सिंगल बिड आने पर टेंडर कैंसिल माना जाता है। सिंगल बिड की वजह से कई बार टेंडर कैंसिल होता है। इसकी वजह से काम में अनावश्यक देरी के साथ कीमत भी बढ़ जाती है। इसी परेशानी से बचने के लिए एलजीवी के सक्सेना ने इस अहम बदलाव को मंजूरी दे दी है। सिंगल बिड मिलने पर यह तरीका अधिक पारदर्शी माना जाता है। इसमें सिंगल बिड को भी पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। गोवा नाइट क्लब का तीसरा मालिक दिल्ली से गिरफ्तार, बोला मैं बस पार्टनर हूं। गोवा के क्लब में लगी भीषण आग मामले में गोवा पुलिस ने मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्लब के दोनों मालिक थाईलैंड भाग गए हैं, जिनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोवा के पोस्ट क्लब विर्च बॉय रोमियो लेन में लगी भीषण आग ने 25 जिंदगियां छीन ली। इस क्लब के मालिक के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं क्लब के दोनों मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। इंटरपोल ने इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली में जल बोर्ड कर्मियों की मिलीभगत से हो रही पानी की चोरी, अफसरों की नाक के नीचे चल रहा बड़ा खेल। दिल्ली में पानी की जरूरत 1250 एमजीडी है, जबकि आपूर्ति 1000 एमजीडी है। बिजली के 7 लाख कनेक्शनों के मुकाबले पानी के केवल 29 लाख कनेक्शन हैं, जिससे अवैध कनेक्शनों का पता चलता है और झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 10 लाख घरों में पाइपलाइन के पानी नहीं पहुंच रहा है। दिल्ली में लगभग 70 लाख बिजली के कनेक्शन है। इसकी तुलना में पानी कनेक्शन की संख्या लगभग 29 लाख है। दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों में लगभग 3.5 लाख परिवार रहते हैं। इन बस्तियों में पानी के कनेक्शन नहीं है। टैंकर या फिर सामूहिक नल से पानी उपलब्ध करवाया जाता है। दिल्ली एनसीआर की एयर सिक्योरिटी को मिलेगा स्वदेशी कवच, तैनात होगा मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। दिल्ली एनसीआर की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक स्वदेशी मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा। इस सिस्टम क्षेत्र की हवाई सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस रक्षा कवच के लगने से दिल्ली और आसपास के इलाकों की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने बताया कि एनसीआर की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन
वेपन सिस्टम, स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइलों जैसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात होगा। RADWS पर NCR में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी और यह भारतीय वायुसेना के अधीन होगा। फायर सेफ्टी पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री ने एनओसी प्रणाली को पारदर्शी बनाने के दिए निर्देश। दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने एनओसी प्रणाली को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि सभी इमारतें फायर सेफ्टी मानकों का पालन करें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आग से सुरक्षा से संबंधित एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाया जाए, ताकि होटल, रेस्तरां, नाइट क्लब, मल्टीप्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि एनओसी प्रणाली का उद्देश्य व्यापारियों को हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। SIR के विरोध में 14 दिसंबर को कांग्रेस निकालेगी रैली। हर वार्ड से 70 कार्यकर्ता रामलीला मैदान में होंगे शामिल। दिल्ली में SIR के विरोध में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली आयोजित की जाएगी। रैली के लिए प्रत्येक वार्ड से 70 कार्यकर्ताओं को भेजने की तैयारी तेजी से चल रही है। कांग्रेस इस रैली के माध्यम से SIR के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। उन्हें अपने साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है। यहाँ कुल 250 वार्ड है। रैली की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। दिल्ली में सड़क किनारे अभिन्न सामग्रियों के बेचने पर लगी रोक, देखते ही जुर्माना लगाने के आदेश। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भवन निर्माण सामग्री बेचने वाले अनधिकृत विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया है। सड़कों पर रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट के अनियमित भंडारण से धूल की समस्या बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट, NGT और CAQM के निर्देशों के बाद भी उल्लंघन जारी है। सार्वजनिक और निजी भूमि पर असुरक्षित सामग्री मिलने पर नगर निगम को जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, NGT और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बार बार निर्देश देने के बावजूद शहर के कई हिस्सों में सड़क किनारे निर्माण सामग्री का भंडारण अनियंत्रित रूप से जारी है। इसे देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। ग्रीन दिल्ली ऐप पर अब दिल्ली वाले कर सकेंगे 17 तरह की शिकायत। डस्ट पोर्टल 2.0 लाने की भी तैयारी। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की निगरानी को मजबूत करने के लिए डस्ट पोर्टल 2.0 और उन्नत ग्रीन दिल्ली ऐप पर काम कर रही है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर नागरिक मलबा डालने, सड़क पर धूल, खुले में कचरा जलाने जैसी 17 प्रकार की शिकायत कर सकेंगे। मंत्री ने शिकायतों का तेजी से निपटारा करने का आदेश दिया है। डस्ट पोर्टल 2.0 में सभी पंजीकृत निर्माण स्थलों के लिए GIS आधारित मानचित्रण, AI संचालित अलर्ट, वास्तविक समय आंकड़ा एकीकरण और QR कोडेड सत्यापन की सुविधा होगी। DTC का बनेगा 12 मंजिला नया अत्याधुनिक मुख्यालय, 207 करोड़ की लागत से होगा तैयार। दिल्ली परिवहन निगम 207 करोड़ रुपए की लागत से 12 मंजिला नया मुख्यालय बनाने जा रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित होगा और DTC के संचालन को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य DTC के लिए एक आधुनिक और केंद्रीकृत कार्यालय स्थान प्रदान करना है, जिससे दक्षता और समन्वय में सुधार होगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम की मौजूदा बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं थी और उसमें जगह की भी कमी थी। इस परियोजना के तहत 50% क्षेत्र का व्यावसायिक इस्तेमाल होगा, जिससे DTC की आय में भी बढ़ोतरी होगी। करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चोरी का भांडाफोड़। गुरुग्राम में शराब के ठेके पर छापेमारी से हुआ खुलासा। गुरुग्राम में आबकारी विभाग की टीम ने शराब ठेके पर छापा मारकर करोड़ों रुपए की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में 47,220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई है। आबकारी निरीक्षक पवन शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक ठेके में कार्रवाई हुई है। कारोबारियों की तलाश जारी है और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। DO ने बीएड के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव, जेंडर और सोसाइटी के 2 पेपर जोड़े, लैंगिक भेदभाव की भी पहचानेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। अब प्रशिक्षु शिक्षक कक्षा, पाठ्यपुस्तक और शिक्षा नीति में पितृसत्ता और लैंगिक भेदभाव की पहचान करेंगे। कुलपति योगेश सिंह ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। पाठ्यक्रम में जेंडर एवं सोसाइटी नाम का नया पेपर शामिल किया गया है। छात्र NCERT और निजी प्रकाशकों की किताबों का विश्लेषण करेंगे और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
कुलपति योगेश सिंह ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर इस बदलाव को मंजूरी दी। यह फैसला हाल के वर्षों में शैक्षिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है, जिन मामलों में अपमान, शारीरिक दंड, गलत लैंगिक पहचान और भेदभावपूर्ण व्यवहार की बातें सामने आई। दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, हर साल बढ़ सकता है 2 से लेकर 5% तक की दरें। दिल्ली में अब हर साल 2 से लेकर 5% तक सर्किल रेट बढ़ सकता है। सर्किल रेट बढ़ाने के लिए तैयारी हो रही है और इस प्रस्ताव को शामिल करने की योजना है। दिल्ली दूसरे राज्यों में सर्किल रेट नीति का अध्ययन करा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार प्रतिवर्ष कुछ प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाती है तो सर्किल रेट को लेकर होने वाले गैप की समस्या को भविष्य में दूर किया जा सकेगा। दिल्ली में कृषि योग्य जमीन का 2008 और अन्य संपत्तियों वाली जमीन का 2014 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। दिल्ली में सर्किल रेट को लेकर असमानता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि जिन फार्म हाउस में लोग रह रहे हैं या उन्हें शादी ब्याह के लिए उपयोग किया जा रहा है, उनका सर्किल रेट खेती की जमीन के अनुसार लग रहा है, जो कि 2008 से बड़ा तक नहीं। सभी होटल में तंदूर में कोयले लकड़ी के इस्तेमाल पर बैन, प्रदूषण के चलते फैसला। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है, हवा की हालत खराब है। इस बीच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने शहर के सभी होटलों, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूरों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। वायु अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि बिजली, गैस आधारित या दूसरे स्वच्छ ईंधन उपकरणों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आपका पैसा आपका अधिकार पहल के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आपका पैसा आपका अधिकार पहल के तहत अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपए उनके असली मालिकों को वापस किए जा चुके हैं, ताकि नागरिकों को उनके भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स वापस पाने में मदद मिल सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मूवमेंट यह पक्का करने के मकसद से शुरू किया गया है कि हर नागरिक वह वापस पा सके जो उसका हक। संसद शीतकालीन सत्र 2025 अमृत भारत स्टेशन योजना विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन रिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। रेल मंत्री संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में चुनाव आयोग की शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर चर्चा जारी रहेगी। कल वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी ने बहस की शुरुआत की। विपक्ष की तरफ से लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गंभीर आरोप लगाए कि चुनाव आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावों को आकार देने के लिए मिलीभगत कर रहा है। गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। लोकसभा और राज्यसभा में पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं। राज्यसभा में बुधवार को वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर आगे की चर्चा के बाद चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह SIR पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियां महीनों से SIR पर बहस की मांग कर रही थी। कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगा रही थी। एक 18वीं लोकसभा का 6वां सेशन और राज्यसभा का 269वां सेशन सोमवार 1 दिसंबर को शुरू हुआ। दिल्ली लाल किला पर ब्लास्ट, 1 महीने बाद कहां तक पहुंची NIA की जांच। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गई। विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था। आज भीषण कार बम धमाके को 1 महीना पूरा हो गया है। इस भयावह घटना ने न सिर्फ देश को पहला दहला दिया, बल्कि एक बार फिर देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इस घटना में शामिल दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई अलग अलग एजेंसियां भी कर रही है। दिल्ली के स्कूलों में सर्दियों को लेकर विंटर रेडीनेस प्लान जारी। निदेशालय ने किन चीजों को किया अनिवार्य। शीतलहर और कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए विंटर रेडीनेस प्लान जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सुबह की असेंबली अब क्लासरूम के अंदर ही कराई जाए और छात्रों को मिड डे मील में सिर्फ गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाए। पीने के लिए हल्का गुनगुना पानी हो। आदेश में स्कूल की टूटी खिड़कियों और दरवाजों की तुरंत मरम्मत, छोटे बच्चों तक गर्म पानी पहुंचाने की व्यवस्था और खाने के लिए अंदर बैठने की व्यवस्था अनिवार्य की है। अब दिल्ली को छू भी नहीं पाएंगे दुश्मन। सुरक्षा की ऐसी जबरदस्त व्यवस्था की हवा में ही नष्ट होंगे हमले।
भारत सरकार के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हवाई खतरों से बचाने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर की मिसाइलों, ड्रोन और तेज गति वाले विमानों से दुश्मन के हवाई खतरों से बचाने के लिए अपने स्वदेशी एकीकृत वायु सुरक्षा प्रणाली तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों ने के अनुसार बहुस्तरीय एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइलों जैसे त्वरित प्रतिक्रिया साहस से हवा में मारने वाली मिसाइल प्रणाली और अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली के साथ साथ अन्य संबंधित उपकरणों का आधारित हो। अब दिल्ली को छू भी नहीं पाएंगे दुश्मन, सुरक्षा की इसी जबरदस्त व्यवस्था की हवा में ही नष्ट होंगे हमले। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अफसरों पर हो रहे हमलों और धमकियों को बेहद गंभीर मानते हुए ईसीआई को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि बीएलओ ग्राउंड लेवल पर भारी दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जानी। गंदा पानी पी रहे दिल्ली वाले, हरियाणा के नाले का जहर पेयजल सप्लाई में मिला, एनजीटी सख्त। एनजीटी ने हरियाणा के डायवर्जन ड्रेन नंबर 6 के 51 मिलियन लीटर से अधिक गंदे पानी के साफ पानी के नाले में मिलने पर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बार फिर दिल्ली की पेयजल आपूर्ति पर बड़ा सवाल उठाया है। मामला इतना गंभीर है कि हरियाणा में आने वाले गंदा पानी सीधे उस ताजे पानी के नाले में मिल रहा है, जिस बाद में दिल्ली वासियों के नल तक पहुंचाया जाता है। पुलिस वालों को ब्लैकमेल करने वाली गैंग पर मकोका गिरोह का सरगना क्राइम ब्रांच की रिमांड पर। पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर वसूली करने वाले गैंग पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगा दिया गया है। क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी एंड स्नेचिंग सेल ने सोमवार को केस दर्ज किया है। गिरोह के सरगना राजकुमार उर्फ राजू मीना 45 वर्षीय को मंडे को ही अरेस्ट किया गया है। इसे मंगलवार को कड़कड़ुमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन की रिमांड मिली। दिल्ली सरकार के एक्शन, अजय गुप्ता को जल बोर्ड के वरिष्ठ सलाहकार पद से हटाया, ईडी की चार्जशीट में आया था नाम। दिल्ली सरकार ने अजय गुप्ता को जल बोर्ड के वरिष्ठ सलाहकार पद से हटा दिया है। यह कार्यवाही प्रदर्शन निशाली की चार्जशीट में नाम आने के बाद की गई है। अजय गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसके चलते सरकार ने उन्हें पद से हटाने का फैसला किया है। इस मामले में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन जल मंत्री सत्येंद्र जैन सहित 14 लोगों को आरोपित बनाया है। उस समय गुप्ता जल बोर्ड के सदस्य थे। सेवानिवृत्ति के बाद इस वर्ष 24 अक्टूबर को बोर्ड का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया था। मंगलवार को उन्हें पद से हटा दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।